हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें आज हम लेसन स्टार्ट कर रहे हैं ग्रामर, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पार्ट ऑफ स्पीच। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से नाउन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद प्रोनाउन, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको हम हर एक मतलब जितने भी टॉपिक है इसको अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नाउन। जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि पार्ट ऑफ स्पीच यानी उसमें कुल जो होते हैं वो 8 होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम नाउन आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए 8 कौन कौन से होते हैं। तो नाउन होता है, ठीक है, जिसमें आपका ओमेन, चाइल्ड, राम, जेली मतलब दिल्ली। ठीक है, प्रोनाउन मतलब ही, सी, हिज, हर, यू, योर्स, etc। वर्ब प्ले, इट, स्लीप, रन, etc। एडजेक्टिव आ जाता है जिसमें यंग, ब्यूटीफुल, हॉनेस्ट, etc। एडवर्ब क्विकली, स्लोली, बैडली, etc। प्रीपोजिशन मतलब इन, ऑन, फ्रॉम, ऑफ, etc। कंजक्शन मतलब एंड, बट, ठीक है, बिकॉज, दैट, etc। इंटरजेक्शन मतलब आलाश, हुरा, ओ, etc। ठीक है, तो ये आपके 8 पॉइंट हैं। ठीक है, तो सब बहुत ही अच्छे से हम नाउन जो ये टॉपिक है इसको बहुत ही अच्छे से आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी को क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच है जिसमें बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे द नाउन। ठीक है, तो देखिए वाक्य के विभिन्न अंगों में नाउन और प्रोनाउन का विशेष महत्व इसलिए होता है क्योंकि यही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनाया करते हैं। अगर हिंदी में नाउन की परिभाषा अगर हम डिस्कस करें तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण, कर्म या अवस्था के नाम को संज्ञा या नाउन कहते हैं। इंग्लिश में सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है, क्योंकि हिंदी तो याद नहीं करना है। तो इंग्लिश में आपको इसका जो डिफिनीशन हो जाएगा, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन। ठीक है, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, पैलेस, थिंग, क्वालिटी, वर्क और स्टेट कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल राम, रीता, ताजमहल, विजडम, ब्रेवरी। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, नाउन का डिफिनीशन हो जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसको बहुत ही आसानी के साथ याद कर सकते हो। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, पैलेस, थिंग, क्वालिटी, वर्क और स्टेट कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल राम, रीता, ताजमहल, विजडम, ब्रेवरी, etc। ठीक है, ब्रेवरी मतलब जो होता है वो होता है वीरता। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें आपको ये याद करना है। अब देखिए काइंड्स ऑफ नाउन। तो संज्ञाओं को उनके स्थान, कार्य एवं अवस्था के आधार पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट जो है वो है प्रॉपर नाउन। उसके बाद जो होता है कॉमन नाउन। ठीक है, थर्ड जो होता है वो होता है कलेक्टिव नाउन। उसके बाद जो होता है आपका वो होता है मटेरियल नाउन। उसके बाद हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, तो ये कुल आपके नाउन के काइंड्स ऑफ नाउन है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं प्रॉपर नाउन क्या है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। देखिए प्रॉपर नाउन अगर हम हिंदी में कहें तो इसका हो जाएगा संज्ञा विशेष। ठीक है, यानी किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कालिदास वाज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये क्या होता है, जो कालिदास जी ये क्या है, एक विशिष्ट व्यक्ति है। हमारा जो दिल्ली क्या है, ये स्थान है, लेकिन एक विशिष्ट, क्योंकि हमारे देश की क्या है, कैपिटल है, राजधानी है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। प्रॉपर नाउन यानी किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न ऐसा आ सकता है कि कालिदास वाज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि ये कौन सा नाउन का मतलब काइंड्स ऑफ नाउन इसमें कौन सा होगा। हो सकता है बहुविकल्पीय प्रश्न पूछ दे। तो आप खुद अगर आपको मालूम होगा कि पार्टिकुलर यानी व्यक्ति यानी पर्सन, पार्टिकुलर, पैलेस, ठीक, तो कालिदास क्या है, एक विशिष्ट व्यक्ति है। तो यहाँ पर आपका कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन। ठीक, तो कालिदास वाज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत, या फिर दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, क्योंकि जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी है। ठीक है,
अब देखिए इसका कुछ विशेष है, यानी प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है और प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं होता है, ठीक है, बहुवचन नहीं होता है। प्लूरल मतलब होता है बहुवचन। क्लियर। अब देखिए अगला आपका आता है कॉमन नाउन, जिसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यह अपने वर्ग तथा किस्म की समस्त सामान्य वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। कॉमन का अर्थ होता है शेयर्ड बाय ऑल, ठीक है, जैसे कि किंग, मदर, एजेंट, बॉय, गर्ल। तो क्या होता है ना, एक जो राजा होता है वो एक पूरा जाति का बोध कराता है। जो मदर होती है यानी माता होती है, एक जात का बोध, ठीक है। एजेंट जो होता है एक जाति का, बॉय एक जाति का, गर्ल तो ये पूरा एक जातिवाचक संज्ञा है। तो यही कह रहा है कि अपने या अपने वर्ग तथा किस्म की समस्त सामान्य वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। उसे कॉमन का मतलब होता है, उसे हम कॉमन का अर्थ हम कह सकते हैं शेयर्ड बाय ऑल, ठीक है, मतलब सबके लिए एक जाति बताता है। जो कॉमन नाउन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है काउंटेबल नाउन, जैसे कि किंग, बुक, काउ, etc, और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन, जैसे कि वाटर, ग्रास, मिल्क। तो देखिए फ्रेंड्स ये कहना क्या चाहता है, जो आपका कॉमन नाउन होता है उसमें एक होता है, दो प्रकार का होता है। इसमें जो एक होता है काउंटेबल नाउन, तो ये होता है कि हम इसको काउंट कर सकते हैं। एक होता है अनकाउंटेबल, मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो देखिए किंग यानी हम किंग को काउंट कर सकते हैं, बुक को काउंट कर सकते हैं, काउ को काउंट कर सकते हैं, etc, और भी एग्जाम्पल है। बट वाटर को काउंट नहीं कर सकते, ग्रास को काउंट नहीं कर सकते, मिल्क को काउंट नहीं कर सकते। इसलिए जो कॉमन नाउन होता है वो टू टाइप्स का होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। क्लियर, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हो कि कॉमन नाउन का परिभाषा पूछेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। कॉमन नाउन का परिभाषा आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। केवल क्या होता है ना कि एग्जाम्पल पूछता है कि कॉमन नाउन, जैसे कि पूछ देगा कि इसका एक दो उदाहरण दे देगा, ठीक है, या फिर कॉमन नाउन का प्रकार पूछ सकता है, कॉमन नाउन कितने टाइप के होते हैं। तो ये आप सभी को याद करना है। नाउन का परिभाषा पूछ सकता है, ठीक है, नाउन की परिभाषा क्या होता है। तो इसमें आप सभी को इंग्लिश में जो था सबसे ऊपर उसको याद कर लेना है, ठीक है, और हिंदी में इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर नाउन भी कॉमन नाउन बन जाता है जब इसका प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं की क्लास को प्रदर्शित करने के लिए वर्णनात्मक भाव में हो, जैसे कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है। जो कालिदास है, तो देखिए कालिदास क्या है, एक विशिष्ट व्यक्ति है, और शेक्सपियर ऑफ इंडिया, जो शेक्सपियर है ये क्या है, एक कॉमन नाउन है, ठीक, मतलब शेयर्ड बाय ऑल। तो यही ऐसे में दी का प्रयोग होता है, ठीक, मतलब कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो ये आप बहुत ही आसानी के साथ समझ सकते हो। जैसे हमने प्रॉपर नाउन डिस्कस कर लिया, जैसे कि पार्टिकुलर किसी पर्सन के लिए, ठीक है, पार्टिकुलर पैलेस के लिए, तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक, और इसमें बहुवचन नहीं होता है। जो प्रॉपर नाउन होता है उसमें प्लूरल नहीं होता है। कॉमन नाउन जो होता है वो शेयर्ड बाय ऑल होता है, यानी जैसे कि इसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं हिंदी में, ठीक है। जो कॉमन नाउन होता है वो टू टाइप्स का होता है, एक तो काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल। यानी जो काउंटेबल होता है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जैसे किंग, बुक, काउ, ठीक है। अनकाउंटेबल जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे वाटर हो गया, ग्रास हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है, बटर हो गया। मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसके हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये आपका कॉमन नाउन टू टाइप्स के होते हैं। और फिर इसमें जो बोला है कि प्रॉपर नाउन भी कॉमन नाउन बन जाता है जब इसका प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं की क्लास को प्रदर्शित, यानी एक व्यक्ति होता है उसका क्या क्लास है, ठीक है, वो क्या था। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, मतलब कालिदास जो है वो भारत के शेक्सपियर थे। तो यहाँ जो शेक्सपियर है, शेक्सपियर क्या है, कॉमन नाउन है, ऐसे में दी का प्रयोग होता है। दैट्स क्लियर। अब देखिए अगला जो है, तो देखिए कलेक्टिव नाउन, यानी इसको हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए क्या, तो यहाँ पे कह रहा है कि व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर मैं इंग्लिश में आप सभी को बताऊं, हिंदी में अगर आप समझ जाएंगे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप लिख सकते हो अ ग्रुप ऑफ पर्सन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, ठीक है। एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ, अ ग्रुप ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल के लिए क्राउड, तो क्राउड मतलब क्या होता है, भीड़। फिर कह रहे हैं अ कलेक्शन ऑफ पीपल, यानी आपका यहाँ हो जाएगा कि लोगों का एक संग्रह, ठीक है। द क्राउड वॉज बियॉन्ड कंट्रोल, यानी जो भीड़ था वो नियंत्रण से बाहर था।
आर्मी अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर, यानी सिपाही का एक संग्रह। फिर कह रहे हैं इंडियन आर्मी फॉट ब्रेवली, यानी भारतीय सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। तो क्या होता है, एक समूह में पूरा क्या होता है, व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप कह सकते हो कि A group of person or object is called collective noun. That's clear। जैसे कि उदाहरण के थ्रू पे आप देख सकते हो, a crowd of people, a team of players, मतलब ये क्या होता है ना, सभी में समूह होता है, भीड़ होता है। a gang of robbers, a class of students, a bunch of keys, a herd of cattle, sheep और deer। ठीक है, और भी कुछ एग्जाम्पल है, a block of sheep, अ बंडल ऑफ सीप। तो ये क्या है, पूरा एक समूह होता है। ठीक है, आप इसमें से एक दो उदाहरण याद कर सकते हो। अब देखिए अगला जो आपका है वो है मैटेरियल नाउन। तो मैटेरियल नाउन किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मैटेरियल नाउन होता है इसका हिंदी अगर बोले तो वो होता है सामग्री संज्ञा। ठीक है, तो किसी धातु के नाम को धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि द नेम ऑफ मेटल इज कॉल्ड नाउन सिग्निफाई अ मेटल। अगर एग्जाम में आता है मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हो द नेम ऑफ अ मेटल इज कॉल्ड अ नाउन सिग्निफाइंग अ मेटल। ठीक है, यानी किसी धातु के नाम को धातुवाचक संज्ञा या मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपके सामने शो हो रहा है गोल्डर, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन etc। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, यानी मेरा जो रिंग है, अंगूठी है, वो किससे बना है, सोने से बना है। सिल्वर इज वाइट, यानी चांदी कैसा होता है, सफेद होता है। तो ये आप देख सकते हो कि किसी धातु के नाम को धातुवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन ये सभी क्या है, मटेरियल नाउन आ जाता है। अब देखिए मटेरियल नाउन किसी धातु या द्रव्य का नाम है जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, जैसे कि हमने कॉमन नाउन में डिस्कस किया था। ठीक है, जो कॉमन नाउन होता है वो आपका टू टाइप्स का होता है, एक तो होता है आपका काउंटेबल और दूसरा होता है अनकाउंटेबल। जिसके हम काउंट कर सकते हैं वो आपका जैसे किंग हो गया, मदर्स हो गया। लेकिन जैसे कि आपका यहाँ पे द्रव्य जैसे कि आपका ऑयल हो गया, वाटर हो गया, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, केवल और केवल ये तौल या नाप से मिलती है, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी एब्स्ट्रैक्ट का होता है आपका भाववाचक संज्ञा, यानी इसका जो हो जाएगा किसी कार्य, गुण या अवस्था के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं या एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इंग्लिश में अगर बोले तो द नेम ऑफ फंक्शन, प्रॉपर्टी, स्टेट इज कॉल्ड एन इमोशनल नाउन। ठीक है, किसी कार्य या गुण या अवस्था के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं या एब्स्ट्रैक्ट नाउन या इमोशनल नाउन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। तो क्लियर हो गया, जैसे कि आपका हो जाएगा काइंडनेस, विजडम, ब्रेवरी, ठीक है, सिकनेस, पॉवर्टी etc। मतलब और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो जैसे कि इसमें विशेष करके कुछ देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को न तो स्पर्श करते हैं और ना ही चख सकते हैं, इन्हें केवल महसूस करते हैं, क्योंकि ये फीलिंग होता है, आपका इमोशनल होता है, भाव होता है। इन शब्दों के अंत, ठीक है, इन शब्दों के अंत में प्राय ने, शिप, हुड etc मतलब ये सब कुछ लगा होता है। चलिए एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। जैसे कॉमन नाउन में हुड या शिप लगा देने पे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है वो बन जाता है। ठीक है, अब आप क्या है, इधर है कॉमन नाउन और इधर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कॉमन नाउन इधर क्या है, जातिवाचक और इधर है भाववाचक। अब देखिए मैन से मैनहुड हो जाता है, चाइल्ड से चाइल्डहुड हो जाता है, बॉय से बॉयहुड हो जाता है, वोमन से वोमनहुड हो जाता है, फ्रेंड से फ्रेंडशिप हो जाता है, टीचर से टीचरशिप हो जाता है, रिलेशन से रिलेशनशिप हो जाता है। तो ये आपका क्या हो जाता है, भाव हो जाता है। जैसे मैनहुड मनुष्यता हो जाता है, ठीक है, चाइल्डहुड ये सभी क्या है, आपकी चाइल्डहुड बचपन हो जाएगा, बॉयहुड यानी लड़कपन, ठीक, फ्रेंडशिप मित्रता, टीचरशिप यानी शिक्षक। तो ये क्या होता है, एक भाव होता है जो कि आपका ये नाउन, जितने भी काइंड्स ऑफ नाउन थे हमने डिस्कस कर लिए, जिसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन किसे कहते हैं,
ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, जिसको हमने बहुत ही आसानी के साथ जान लिया, समझ लिया। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके एग्जाम में नाउन से अगर कुछ भी पूछता है तो 100% के साथ कह सकते हैं कि आप एग्जाम में इसको करके आओगे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, आपको नाउन का डिफिनेशन याद करना होगा। डिफिनेशन जो होता है, और नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, पैलेस, थिंग, क्वालिटी, वर्क और स्टेट कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल राम, रीता, ताजमहल, विजडम, ब्रेवरी, etc। ठीक है, तो ये आप डिफिनेशन याद कर लीजिएगा। अब हम अगले टॉपिक में मिलते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।